ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बात होगी उत्तर प्रदेश की। राजनीतिक लिहाज से देश का सबसे महत्वपूर्ण राज्य, और यहां पर एबीवीपी ने मशाल थाम ली है। एबीवीपी ने थामी मशाल और शुरू हो गया है राजनीतिक बवाल उत्तर प्रदेश में। अब जो लोग ये नहीं जानते ये एबीवीपी क्या है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, ये बीजेपी का छात्र संघ है और सरकार बीजेपी की है उत्तर प्रदेश में, लेकिन मशाल लिए ये सड़कों पर निकल पड़े हैं छात्र। मामूली सी बात पर एक विवाद शुरू हुआ था इसी महीने की पहली तारीख 1 सितंबर को कि एक यूनिवर्सिटी में जी दाखिले लिए जा रहे हैं एलएलबी में, लेकिन बार काउंसिल ने उसको मान्यता नहीं दी है। छात्र सड़कों पर उतरे तो डंडिया दिए गए, डंडे चले छात्रों पर। बीजेपी की सरकार, बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार अपने ही छात्र संघ पर डंडे चलवा दिए। छात्र हो गए क्रोधित, नाराज, गुस्सा गए। आग में घी डालने का काम कर दिया ओम प्रकाश राजभर ने। सहयोगी हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में पंचायती राज मंत्री हैं। बोले ये तो गुंडे हैं, गुंडागर्दी करोगे तो ऐसे ही डंडियाए जाओगे। अब बात और बिगड़ गई। पिछले 4 दिनों से लगातार प्रदर्शन चल रहे हैं, आज तो मशाल यात्रा भी निकल गई। लेकिन दरअसल ये कहानी कुछ और ही है क्या दर्शकों? ये एबीवीपी पर जो निशाना साधा जा रहा है, अखिलेश यादव कह रहे हैं ये तो जी परिषद और वाहिनी की लड़ाई हो गई। अब परिषद और वाहिनी ये कहां से आ गया? ये थोड़ा सा दिमाग लगाइए, अभी मैं समझाने वाला हूं आपको। लेकिन ओम प्रकाश राजभर से पहले डॉक्टर संजय निषाद भी बोले थे अगस्त के आखिरी दिनों में पिछले महीने के, कि बीजेपी को लगता है सहयोगियों के बिना चुनाव जीत सकती है तो भाई साथ छोड़ दे, हमारा साथ छोड़ दे। अब वो ओम प्रकाश राजभर उनके घर पर हमला बोल दिया, पत्थरबाजी हुई और नाराज हो गई है एसबी एसपी, और सुर में सुर मिला दिया संजय निषाद ने। जो पहले विरोधी सुर और विद्रोही सुर सुनाने के बाद थोड़े से शांत होते दिखे थे। तो ये राजनीति क्या हो रही है उत्तर प्रदेश में? यकायक इतनी सरगर्मियां क्यों? ये दिल्ली बनाम लखनऊ की भी लड़ाई हो रही है क्या बीजेपी में? 2027 की बानगी अभी से दिख रही है कि दिल्ली में बैठा एक धड़ा चाहता ही नहीं योगी आदित्यनाथ बने रहे। वो 2027 में एक बार फिर जीत गए तो 2029 की लड़ाई में प्रबल दावेदार हो जाएंगे बीजेपी की तरफ से। और योगी आदित्यनाथ भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। और इस खेल में ओम प्रकाश राजभर और डॉक्टर संजय निषाद और एबीवीपी, क्या ये मोहरे मात्र बनकर रह गए हैं? आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल, जो अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो आज सीधा सवाल में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की, जहां पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मशाल थाम ली है। अब मशाल का क्या मतलब होता है आप जानते ही हैं। मशाल बगावत का प्रतीक है। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, बीजेपी का छात्र संगठन, बीजेपी की सरकार, बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार के खिलाफ बागी क्यों हो रही है? क्रोनोलॉजी समझने की जरूरत है दर्शकों। 1 सितंबर को बाराबंकी में रामस्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय है, यहां पर एबीवीपी ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की वजह क्या थी कि भाई बार काउंसिल ऑफ इंडिया की मंजूरी के बावजूद वहां पर लॉ कोर्स में एलएलबी के लिए दाखिले लिए जा रहे थे कि ये तो सरासर नाइंसाफी हो रही है, बेईमानी की जा रही है, फर्जीवाड़ा हो रहा है। बात जायज थी एबीवीपी की। प्रदर्शन हुआ तो पुलिस ने लाठियां बांधनी शुरू कर दी। अब यह भी अपने आप में कमाल है।
अपने ही छात्र संगठन पर सरकार डंडे चलवा रही है। अब लाठीचार्ज हुआ, बाद में सरकार की नींद खुली तो 4 पुलिस वाले निलंबित भी कर दिए। तो मामला यहां पर शांत हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। 3 सितंबर को प्रदर्शन के 2 दिन बाद पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने एक बयान दे दिया। अब बयान गौर से सुनिए। उन्होंने कहा, अगर आप गुंडागर्दी करोगे तो निश्चित है कि पुलिस कार्रवाई करेगी। आप नहीं मानोगे तो पुलिस प्यार से मनाएगी, प्यार से नहीं मानोगे तो पुलिस जबरदस्ती मनाएगी, और जबरदस्ती नहीं मानोगे तो कानून का डंडा चलेगा ही। अब एबीवीपी को तो काटो तो खून नहीं। नागवार गुजरी ये बात कि गुंडा कह दिया हमारे संगठन को। तो अगले दिन, बीते हुए कल की बात कर रहा हूं, 4 सितंबर को पूरे राज्य में, पूरे सूबे में प्रदर्शन हुआ, पुतले फूके गए, पत्थरबाजी भी की लखनऊ में ओम प्रकाश राजभर के घर पर, और तुरंत मंत्री पद से बर्खास्त करने की मांग कर दी गई। कानूनी नोटिस भी थमा दिया गया है। ये उसकी प्रतिलिपि मेरे पास है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के विरुद्ध आपके अपमानजनक और मानहानिकारक वक्तव्य के संबंध में अब कई नेता भी उतर गए हैं एबीवीपी के समर्थन में। नंदकिशोर गुर्जर विधायक हैं बीजेपी के, वो कह रहे हैं तुरंत माफी मांगे ओम प्रकाश राजभर। हरि नारायण राजभर समुदाय से ही आते हैं, वो कह रहे हैं कि ये ओम प्रकाश राजभर तो बीजेपी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हरि नारायण राजभर सांसद भी रह चुके हैं बीजेपी के। अब यहां पर चुटकी ले रहे हैं अखिलेश यादव। वो कह रहे हैं भैया ये तो लड़ाई वाहिनी और परिषद की हो रही है। ये मैं थोड़ा आपको समझा देता हूं बयान सुनाने से पहले। उनका कहना है कि योगी आदित्यनाथ तो कभी वो आरएसएस से तो जुड़े नहीं, वो बीजेपी संगठन से आते ही नहीं। उन्होंने तो हिंदू वाहिनी बना ली थी, और बनाई थी, यह हकीकत है। उनका एबीवीपी से क्या लेना देना। सुनिए अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं। ये परिषद और वाहिनी की लड़ाई है। जो कुर्सी पे बैठे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं रहे। तो जो कुर्सी पर बैठे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं रहे हैं। अब कड़ियां जोड़ने का टाइम आ गया है दर्शकों। ये वाहिनी और परिषद की बात क्यों कह रहे हैं? मंजे हुए खिलाड़ी हैं अब अखिलेश यादव। अनायासी तो मुख से ये शब्द नहीं निकले हैं। क्या ओम प्रकाश राजभर का इस तरह से निशाना साधना क्या इशारा कर रहे हैं अखिलेश यादव? ये किसी के कहने पर किया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ का घेराव हो, उनके एक बड़े ट्रस्टेड भरोसेमंद नौकरशाह का नाम भी लिया जा रहा है कि उनकी तस्वीरें हैं जी, जो ये रामस्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय प्रबंधन के जो लोग हैं उनके नजदीकी हैं, योगी आदित्यनाथ के नजदीकी है नौकरशाह। इसीलिए प्रबंधन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, उल्टे छात्रों को दंडिया दिया गया। और संजय निषाद भी यूं ही नाराज होते दिख रहे हैं क्या कि बीजेपी समझती है हमारी जरूरत नहीं। उनकी दुखती रग ये है कि निषादों को आप अनुसूचित जाति में आरक्षण क्यों नहीं देते। अब चुनाव आ रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं, अगर ये वादा पूरा नहीं हुआ तो संजय निषाद अपने लोगों के बीच किस मुंह से जाएंगे? तो ये एक पोजीशनिंग हो रही है क्या? और ये दरअसल दिल्ली बनाम लखनऊ की लड़ाई है। ये योगी आदित्यनाथ और अमित शाह की लड़ाई हो रही है क्या कि 27 में बने रहे योगी फिर से जीत गए तो 29 में चेहरा कौन होगा बीजेपी का? हु आफ्टर नरेंद्र मोदी? क्या उसकी एक पटकथा लिखी जा रही है उत्तर प्रदेश में? इसीलिए अखिलेश यादव ये भी कह रहे हैं, आग में घी तो डाल रहे हैं,
वो कह रहे हैं इन नेताओं पर, निषाद और ओम प्रकाश राजभर पर कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं कुछ भी बोलूंगा तो वो कैश करा लेंगे, बीजेपी से इसकी कीमत वसूल लेंगे, मैं किसी की वैल्यू बढ़ाने वाला नहीं हूं। और इसमें राजनीतिक जो पहलू है थोड़ा सा वो मैं आपको समझा देता हूं। ओम प्रकाश राजभर, पूर्वांचल में राजभर लगभग 15% है, पूरे उत्तर प्रदेश में तो 4% है, पर पूर्वांचल में ये 15% है। और अगर मैं निषाद की बात करूं, वो तो लगभग 160 सीटों पर असर डालते हैं, 160 सीटों पर। और पटेल भी नाराज हैं, अनुप्रिया पटेल, आशीष पटेल भी नाराज चल रहे थे। तो ये सतरंगी जो गठबंधन बनाया था बीजेपी ने, मंडल कमंडल की कदमताल की थी, उसमें सेंधमारी की भी कोशिश हो रही है क्या? ये शुरुआती संकेत है क्या? इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, एबीवीपी ने थामी मशाल, यूपी में शुरू राजनीतिक बवाल, और एबीवीपी बहाना, योगी निशाना। चर्चा में मेरे साथ डॉक्टर संजय निषाद का भी मैंने जिक्र किया है, केंद्रीय मंत्री हैं, वो हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगे। सौरभ मालवीय, प्रोफेसर सौरभ मालवीय बीजेपी की तरफ से हमारे साथ हैं। एसबीएसपी का यानी कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी का मैं जिक्र कर रहा था, उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता अरुण राजभर मेरे साथ हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल यादव स्टूडियो में मेरे साथ हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज काका, वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री स्टूडियो में है मेरे साथ, और एक और वरिष्ठ पत्रकार, बेहतरीन लेखक भी हैं, और कसारी मसारी, पता नहीं जब मैं इनको बुलाता हूं कुछ ना कुछ कसारी मसारी राजनीतिक हो ही रही होती है, मनोज राजन त्रिपाठी भी मेरे साथ हैं। पर अरुण राजभर, पहला सवाल आपसे, अरुण राजभर को लेकर आइए पीसीआर स्क्रीन पर। डॉक्टर संजय निषाद नहीं बोला मैंने। अरुण राजभर तो गुंडे हैं, एबीवीपी के छात्र, और अब तो आपके घर पर पत्थरबाजी भी कर रहे हैं। जो कार्रवाई की गई वो सही की गई, आप अपने रुख पर, अपने बयान पर, और जो ओम प्रकाश राजभर ने कहा, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उस पर कायम है? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि जिन बातों का जिक्र नहीं होता है और बार बार उसी बात को जिक्र करा करके दूसरे की बात अपने मुंह में डालना, ये गलत होता है। माननीय ओम प्रकाश राजभर ने कहीं गुंडे शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यह देश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा, और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि हमारे राज्य में कानून का राज स्थापित है, कानून के साथ जो खेलेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। हाँ, गुंडागर्दी करोगे, गुंडा संगठन नहीं कहा है, आप ये कह रहे हैं ना, ये तो बोला है गुंडागर्दी करोगे तो निश्चित है कि पुलिस कार्रवाई करेगी। अब देखिए संदीप जी, विषय क्या था कि इस रामस्वरूप विश्वविद्यालय बाराबंकी से मामला उठा, एलएलबी के छात्रों को फर्जी सर्टिफिकेट दे दिया गया, और 3 साल से लगातार फर्जीवाड़ा चल रहा था, और उन फर्जीवाड़ों के खिलाफ, जो शिक्षा माफियाओं के खिलाफ आवाज उठ रही थी छात्रों की, हम तो हमेशा से भारतीय समाज पार्टी ने छात्र हित की लड़ाई लड़ी है और छात्रों के लिए संघर्ष किया है, और हम भी छात्र रहे हैं, हम भी छात्र हैं, और छात्र के हित रक्षा के लिए हम लोगों ने देखा है। आपके पिता ही हैं ओम प्रकाश राजभर, आपके घर पर यानी कि पत्थरबाजी करते हैं, ये तो गुंडागर्दी ही है ना। देखिए, होता क्या है कि एबीपी अखिल भारतीय विश्व हिंदू परिषद का जिस तरीके से पिछले 20 साल का हम ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो कहीं हिंसा नहीं था। इनको संस्कार यही दिया जाता है कि आपको हिंसा नहीं करना है, आपको संयमित अपनी भाषा नहीं, का उनका तो अखिल भारतीय स्तर पर नारा है, अरुण राजभर, ठीक करेंगे 3 काम, प्रवेश, परीक्षा और परिणाम। वो वही काम कर रहे थे, पर उस काम से आगे बढ़ गए ना। पत्थरबाजी आपके घर पर करने लगे, गाली गलौज भी की, अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया ओम प्रकाश राजभर के लिए, तो ये गुंडागर्दी है। देखिए, अब तक तो हम सुनते आए कि विपक्ष के तमाम नेता जो है जब आंदोलन करते थे तो उसमें इस तरह की बातें होती थी कि हमारे यहाँ जिस तरह मंत्री आवास पर धरना दिया गया और गाली गलौज किया गया, हमारे 3 माह का बच्चा था,
और वहां हमारे दादा थे जो 80-85 साल के हो गए हैं, वो बाहर बैठे हुए थे। हमारी माता जी थी, हमारी बहू थी, हमारी पत्नी थी, सभी लोग बाहर बैठे हुए थे। और वहां पथराव जिस तरह हो रहा था, अगर कहीं पत्थर हमारे बेटे पे पड़ जाए, हमारी पत्नी पे पड़ जाए, हमारे माता जी पे पड़ जाए, हमारे दादा पे पड़ जाए, तो इसके जिम्मेदार कौन होते? ये क्या तो कल्चर दिखा सरकार रहे थे? संरक्षण दे रही है क्या? ये पुलिसिया कार्रवाई हो मैं- गई, उसके बाद 4 पुलिस वाले निलंबित हुए, नींद से जागी तो समझ में आया ये तो हमारा छात्र संगठन है, आपको अकेला छोड़ दिया है क्या नहीं, योगी ये जिस सरकार ने? विषय पर भाई लड़ाई लड़ केंद्रीय रहे थे। मंत्री है ना, पंचायती राज मंत्री के घर पर, और आपने पूरी तफसील भी दे दी। वहां पर आपके दादा भी थे, आपकी धर्मपत्नी, बच्चे भी थे, और वहां पर गुंडागर्दी हो रही है कोरी, सरकार चुप बैठी है, और विधायक नहीं, कह नहीं, रहे हैं कि आप इस्तीफा दो, कह किस रहे हैं बात ना का नंदकिशोर इस्तीफा दे? गुर्जर। किस चीज के लिए? क्या उन्होंने कर दिया? बर्खास्त हम करने की संविधान मांग बात कर रहे हैं। दिए, संविधान की बात कर दिए, कानून की बात कर दिए, और मैं छात्र हित की बात कर दिया कि जब बाराबंकी में लाठीचार्ज, मैंने इसको दुर्भाग्यपूर्ण कहा। मैंने कहा यह निंदनीय है कि जो छात्र अपने हितों की रक्षा के लिए, अपने हकों की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं, अगर इनके ऊपर लाठीचार्ज हो रही तो उनके खिलाफ कार्रवाई। मैं तो कहा कि इसकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए, उच्च स्तरीय जांच हो, ताकि इसकी सच्चाई पता चले कि इसके पीछे कौन पार्टी खड़ी है और कौन नेता खड़े हैं, कौन इनको हवा दे रहे हैं। और आप देखिए, अखिलेश जी कह रहे हैं मैं खामोश हूं, मैं बोल नहीं सकता, इसके पीछे अखिलेश जी खड़े हैं इसलिए खामोश हैं, कि मैं पीछे से हवा दे करके मैं देखता रहूंगा नजारा। मतलब कि ये बेचारे एबीवीपी के छात्र अखिलेश यादव की बात सुनेंगे? नहीं नहीं, वो अपने टीम के लोगों को इस आंदोलन में भेजते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे आंदोलन जब होते हैं तो हमारा ये तो आंदोलन पुलिस संयमित डंडा होते क्यों हैं। नहीं चला रही? नहीं, पुलिस क्यों? अखिलेश यादव की सुन रही है। हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। शिक्षा, अब शिक्षा जो जिस तरीके से वहां गलत तरीके से सर्टिफिकेट दिया गया एलएलबी के छात्रों को, अगर उसको न्याय के लिए लड़ रहे हैं तो उसमें लाठी बरसना चाहिए। एक नौकरशाह की तस्वीरें आ रही हैं प्रबंधन के साथ, तस्वीरें हैं वो वायरल हो रही हैं। नहीं नहीं, हमारी तो स्पष्ट मांग थी कि फोरम जो आपका है कि शिक्षा विभाग का मसला है, विश्वविद्यालय परिसर का मसला है, तो यहाँ राज्यपाल महोदया बैठी है, आप उनके यहाँ दरख्वास्त लेकर के जाते और वहां कहते कि हमारे इस आपने विश्वविद्यालय में मुख्यमंत्री जी को बता दिया कि ये देखिए हमारे घर पर ऐसे हमला हो रहा है, कुछ भरोसा दिया, बात हुई होगी, कहा होगा ना मुख्यमंत्री को? नहीं, ये तो सभी लोगों ने इस बात को बहुत चिंतित है, हम भी खुद चिंतित है इस बात से कि जब बात विश्वविद्यालय परिसर की थी, बात शिक्षा की थी, तो बात राजभर के यहाँ कैसे आ गई? बात जा रही थी राज्यपाल भवन तक, र से राज्यपाल होता है, र से राजभर आ जाता है। अब पता नहीं राजभर के यहाँ पहले पहुंच गए, राज्यपाल आगे थे, नहीं पहुंच पाए, तो मुख्यमंत्री से बात की आपने या ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा, संज्ञान में तो लाए होंगे ना कि देखिए क्या हो रहा है हमारे राज्य में? हमने तो क्या मिला आपको, क्या भरोसा, क्या आश्वासन दिया गया कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो? तो उन्होंने कहा हमने कमेटी गठित कर दिया है, अयोध्या आईजी रेंज के अधिकारी को हमने लगा दिया है, और सारे पहलुओं पर हम लोगों ने जांच किया। निचले स्तर पर जो कर्मचारियों ने गलती किया था उसमें सस्पेंशन चालू हो गया है। नहीं, मैं पत्थरबाजी की बात कर रहा हूं, गाली गलौज की बात कर रहा हूं। हाँ, तो इसमें जिन लोगों ने गाली गलौज किया था, इन सभी गाली गलौज करने वालों का चिन्हांकन हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा कि ऐसे लोग, क्या ये विपक्षियों की कोई साजिश तो नहीं है? अगर ये साजिश है तो इसका खुलासा होना चाहिए। विपक्षियों की साजिश बता रहे हैं मनोज काका, हाँ, विपक्षी साजिश कर रहे हैं क्या? आप भड़का रहे हैं, वाहिनी परिषद का मुद्दा उठा रहे हैं। देखिए, अदम गोंडवी साहब की एक लाइन है कि जो डलहौजी ना कर पाया वो हुक्काम कर देंगे, और कमीशन दे दोगे तो जो डलहौजी ना कर पाया वो हुक्काम कर देंगे, और कमीशन दे दोगे तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे। और ये वो लोग हैं जो विपक्ष, अब विपक्ष तो अपना काम कर रहा है। विपक्ष का काम है कि सार्वजनिक सवालों को लेकर, चाहे वो छात्रों के हित का सवाल हो, चाहे वो किसानों के हित का सवाल हो, चाहे माताओं बहन बेटियों के हितों का सवाल है, उन हितों की अगुवाई करने का काम विपक्ष है, माननीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं, हम सब कर रहे हैं। हमारे संगठन ने भी इस तरह के कृत्य का सिर्फ इसलिए विरोध करा, समाजवादी पार्टी छात्र सभा के लोगों ने लखनऊ से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में धरना दिया। हमारा धरना इस विषय को लेकर कर था कि जब किसी विश्वविद्यालय में, जो आपने बात कही कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया का अगर परमिशन नहीं है तो कोई भी विश्वविद्यालय लॉ की डिग्री नहीं दे सकता, तो जब बार काउंसिल ऑफ इंडिया के मनाही के बाद और उसके विदाउट परमिशन राम स्वरूप जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है वो कैसे छात्रों का एडमिशन एलएलबी में कैसे कर रही थी, एलएलएम में एडमिशन कैसे कर रही थी? ये तो कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा जो कम से कम विधि सम्मत होगा तो ये बात कहेगा। नहीं, जैसा कि आप वो तो आंदोलन कर रही थी एबीवीपी इसको लेकर, पर आप इसे वाहिनी बनाम परिषद की लड़ाई की है, हिंदू वाहिनी और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, आप तो आग में घी डाल रहे हैं। आग में घी नहीं डाल रहे हैं।
हम सार्वजनिक लोगों का और विपक्ष का ये बहुत महती जिम्मेदारी है कि क्या समाज में और सरकार में चल रहा है और क्या छिपाया जा रहा है। बहुत उसको नहीं, वाहिनी कहां से आ गई इसमें? अरे हिंदू युवा वाहिनी योगी की वाहिनी है, और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिसको सरकार का और आरएसएस का और संरक्षण है वो है। और ये कौन नहीं जानता कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने से पहले ना वो उत्तर प्रदेश के भाजपा कमेटी में, ना ही देश के किसी राष्ट्रीय कमेटी में 3-3, 4-4 बार सांसद होने के बावजूद भी योगी आदित्यनाथ भाजपा के किसी भी संगठन में सदस्य तक भी नहीं थे। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं किस तरह हुआ। इसी उत्तर प्रदेश में दलितों पिछड़ों का जो बहुजनों के विमर्श थे उसको आगे कर तो आप लखनऊ के बजाय दिल्ली के साथ हैं क्या? आप मजा ले रहे हैं इस बीजेपी की लड़ाई में और दिल्ली की तरफ साथ दे रहे हैं। हम ना दिल्ली के साथ, जो आपका सवाल है, हम ना दिल्ली के साथ है ना लखनऊ के साथ है, हम उत्तर प्रदेश के छात्र हितों के साथ है। योगी आदित्यनाथ से यह सवाल है कि उत्तर प्रदेश के बांदा यूनिवर्सिटी में जब आप भर्ती होती है तो स्वजातियों में कहां से इतनी प्रतिभा आ जाती है कि 17 में से 14 अपने स्वजाति असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में 35 विश्वविद्यालय है, राज्य स्तरीय है, 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार से और देश की सरकार से यह सवाल है कि कम से कम आपने 10, 15, 20 विश्वविद्यालयों में भी दलितों पिछड़ों को कुलपति क्यों नहीं बनाया, डायरेक्टर क्यों नहीं बनाया, रजिस्ट्रार क्यों नहीं बनाया? जो अखिलेश यादव का विमर्श तो आप व्यापक कर रहे हैं, चर्चा तो को अभी मुद्दे पर रहते हैं ना मनोज। ये ओम प्रकाश राजभर के घर पर, ओम प्रकाश राजभर के घर पर जो पत्थरबाजी हुई, गाली गलौच हुआ, ये गलत है ना? ये गुंडागर्दी है कि नहीं? देखिए बिल्कुल गलत है और इसकी हम बुरी निंदा करते, हम सब करते हैं। लेकिन जब वो पार्टी हो जिसमें ओम प्रकाश राजभर जी जिसके साथ हैं, कौन नहीं जानता ओम प्रकाश राजभर उसी सरकार में, पहले सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर थे, अपने घर तक के रास्ते नहीं बनवा पाए, रो पा रहे। जिसका पूरा विमर्श ही यही है कि दूसरों के मां बहन बेटियों के गाली देने वाले को प्रधानमंत्री उसके शीर्षस्थ नेता फॉलो करते हैं और अपने घर पे कोई बात आ जाए तो उसका रोना रोते हैं। तो जब गालीबाजों के संरक्षण देने वालों के साथ रहेंगे बदसलूकी की जा रही है, आपके दरवाजे खुले हुए हैं कि नहीं? पर अखिलेश यादव कह रहे हैं मैं इन नेताओं पर कुछ नहीं बोलूंगा। 2022 का चुनाव तो साथ ही लड़ा था आप लोगों ने, बाद में ही तो हटे। अब वो दोबारा से दरवाजे खोल रहे हैं क्या? देखिए हमारे दरवाजे हर उस व्यक्ति का जो लोकतांत्रिक मूल्यों का, जो सार्वजनिक हितों का, जो गरीबों का, पिछड़ों का, दलितों का, मुसलमानों के हितों के बारे में सोचेगा, उस सब के लिए खुले हैं। तो लेकिन कम से कम प्रकाश राजभर और डॉक्टर संजय निषाद का भी नाम जोड़ दूं, वो भी थोड़े नाराज चल रहे हैं। आपको सबके नाम जोड़ने की आपको पूरी स्वतंत्रता है। हम कोई वो राजनीतिक दल के लोग तो है नहीं कि आप सच बोलेंगे तो आप पर मुकदमा हो जाएगा। लेकिन अखिलेश यादव नहीं, वैल्यू बढ़ाने नहीं दूंगा मैं, कि इनकी वैल्यू नहीं बढ़ाऊंगा अभी। मतलब क्या कह रहे हैं, थोड़ा समझाइए ना, समझ में नहीं आ रहा है मुझे क्या कहना चाह रहे हैं अखिलेश यादव। मैं इसको विस्तार से समझा रहा हूं। देखिए संजय निषाद जी के एक साथी थे धर्मात्मा निषाद, उनकी किस तरह से हत्या हुई और वो सुसाइड कर लिया, वो संजय निषाद के बाजारवाद के कारण ही हुआ। और जो दूसरा साथी बैठे हैं इन्हें अच्छे से पता है कि ये शिक्षा में शुचिता की बात कर रहे हैं। इनका एक विधायक है, लगातार लोगों से पैसे लेता है नौकरी और एडमिशन के नाम पर, और उसी के संरक्षण में ओम प्रकाश राजभर रहते हैं और ये शिक्षा की बात कर रहे हैं। तो शिक्षा की बात कर रहे हो तो कम से कम शिक्षा के मूल्यों को भी तो आप समझो कि शिक्षा के मूल्य क्या है, उसके पहले मैं राजनीति के मूल्य तो समझ लूं, शिक्षा के मूल्य भी समझेंगे। डॉक्टर संजय निषाद को लाइए स्क्रीन पर। डॉक्टर साहब, आप ही के सहयोगी घर पर पत्थरबाजी हो रही है, ये ठीक हो रहा है? ये हो क्या रहा है उत्तर प्रदेश में? संदीप जी जो आपने पहले तो संदीप जी मैं इतना कहूंगा कि चर्चा बाराबंकी के मामले पर, मुद्दे पर होनी चाहिए, उसी पर मैं करने के लिए बैठा हूं। पहले तो जो आपने कहा कि माननीय अखिलेश जी के कहने थे कि नाम ले लूंगा तो वैल्यू बढ़ जाएगी, तो न उनके नाम लेने से वैल्यू बढ़ेगी न घटेगी। केवल निषाद राज के नारे से वैल्यू बढ़ रही है, आगे बढ़ेगी जो प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री और देश की जनता लेती रहती है। इसके लिए मैं इतना कहूंगा, आपको धन्यवाद दूंगा कि माननीय ओम प्रकाश जी हमारे सहयोगी और अनुभवी नेता है, और उनके किसी भी बयान को लेकर यदि किसी को आपत्ति है तो उसका समाधान बातचीत और संवाद से होनी चाहिए। लोकतंत्र में विरोध का सबका अधिकार है, लेकिन यह विरोध शालीनता और संयम के साथ होना चाहिए। मैं युवाओं से भी अपील करता हूं
कि हिंसा का उग्र प्रदर्शन के बजाय संवाद का रास्ता मुझे एक अपनाया चीज जाए। बताइए राजभर डॉक्टर के संजय सदैव निषाद, हमेशा देखिए ओम प्रकाश राजभर आपकी तरह एक कैबिनेट आवाज मंत्री चाहिए। हैं, इसको पूरा वो होने पंचायती राज मंत्री हैं। एक केंद्रीय मंत्री के घर पर खुलेआम पत्थरबाजी हो रही है, गाली गलौच हो रही है, ये तो नाकाबिले बर्दाश्त होना चाहिए ना। ये तो सत्ता को चुनौती दी जा रही है। बता रहा हूँ कि भाई उनका भी सम्मान करना हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। गलतफहमियों को बातचीत से दूर किया जा सकता है। अब मैंने राजभर से अच्छा, जो वो बात हुई, ना उनकी ना 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 मतलब ना ना, कभी क्योंकि नहीं वो रही है एबीवीपी, कि वो संगठन का नाम एबीवीपी है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। वो एसएफआई के छात्र होते, वो एनएसयूआई के होते, तब भी इतना ही सम्मान करते कि किसी केंद्रीय मंत्री के घर पर पत्थरबाजी करें, गाली गलौज करें, सम्मान करते आप। क्या बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब? देखिए देखिए ओम प्रकाश जी गंभीर लीडर है, इसीलिए मैं कह रहा हूं ना कि उनकी भावना किसी की आहत करने की नहीं थी। हम लोग तो हमेशा कहते हैं कि फ्री में शिक्षा होनी चाहिए, फ्री में जो है स्वास्थ्य होना चाहिए। अटल नहीं, भावनाएं आहत करने की बात नहीं थी। तो विधायक है वो नंद किशोर गुर्जर, वो कह रहे हैं बर्खास्त करो। हरि नारायण राजभर पूर्व सांसद हैं कि जी बर्खास्त करो, ऐसे व्यक्ति को मंत्रिमंडल में क्यों रखा हुआ है? ये तो अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है ना बीजेपी के विधायकों की तरफ से आप लोगों में। मैं इतना कहूंगा कि बाराबंकी की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है, इस पे चर्चा होनी चाहिए। एबीपी लंबे समय नहीं, से चर्चा तो आपने समाज सेवा 26 के तारीख कार्यों में को, जुड़ा हुआ 26 संगठन अगस्त है। को आपने क्या कहा था कि बीजेपी ये मुगालता ना पाले कि बिना सहयोगियों के वो जीत गई थी और हमारी जरूरत नहीं है तो निकाल दे या खुद हट जाए। ये आप ही ने कहा था। बीजेपी आज यही कह रही है कि अब भी कि हमारे साथ हमारी शर्तों पर ही रहना पड़ेगा। देखिए उस समय मैंने किस परिप्रेक्ष्य में कहा था वो मैं स्पष्ट कर दिया था कि भाई ये जो सजाती नेता है, अगर वो अपमानित करते रहते हैं और इस तरीके की बातें करते हैं तो भाई नुकसान, अगर हम किसी के मित्रवत साथ हैं तो कोई नुकसान पहुंचेगा तो हमें कहना ही पड़ेगा। मैं यही कहूंगा कि आज के दिन में इस मुद्दे पर भटकाने का नहीं, चर्चा बाराबंकी के लिए, तो उसके लिए मैं यही को कहूंगा भटकाती कि जो छात्र अटकाती रहती है क्या शांतिपूर्ण बीजेपी? आंदोलन कर रहे थे, डॉक्टर साहब देखिए, आपने कहा निषाद की चर्चा होती है, प्रधानमंत्री कर रहे हैं, योगी आदित्य, सुनिए ना, कितने सालों से आप लगे हुए हैं निषादों को अनुसूचित जाति में आना चाहिए, आकर ही नहीं दे रहे, संज्ञान ही नहीं लिया जा रहा आपकी मांग का, ना राज्य स्तर पर ना केंद्र स्तर पर। हम कह रहे हैं कि आपने देखा होगा कि 10% आरक्षण बिना आंदोलन के दिया बीजेपी ने, महिलाओं ने आंदोलन नहीं किया, वो दे दिया 33% आरक्षण। तो लिखा हुआ है ना, हम कह रहे हैं ये भी मिलेगा तो बीजेपी से मिलेगा। करेंगे मोदी कर रहे हैं तो जो आरक्षण देने का शुरुआत कर दिया, मानी पहल किया योगी जी ने ना कि भाई आज बताए आरजीआई को लिखा, आरजीआई ने एक्सेप्ट कर लिया। तो ये पहली सरकार है जो एक्सेप्ट किया है, हमें उम्मीद है कि पूरा करेगी। लेकिन इस पे ये लखनऊ और दिल्ली की लड़ाई तो नहीं हो रही बीजेपी में, बीजेपी की अंतर्कलह सामने आ रही है। कहीं आपको मोहरा तो नहीं बनाया जा रहा डॉक्टर साहब? नहीं, ये जो लाठी चार्ज हुआ है उसको अनुचित रहा है। हम लोग हमेशा तब भी कहा कि एचएसओ को, 2 सिपाही को सस्पेंड कर देने से ये काम नहीं होगा। जो उसमें जिम्मेदार कौन है? एसपी जिले के जिम्मेदार होते हैं। जो लाठी चार्ज का जो ऑर्डर किया वो जिम्मेदार है, उस पर जांच होनी चाहिए, उसे सस्पेंड होना चाहिए। जिम्मेदारी तो भाग नहीं सकते ना कोई लोग। मतलब योगी सरकार की जिम्मेदारी है, योगी सरकार को जिम्मेदारी लेनी होगी, आपकी सरकार की जिम्मेदारी है। अरे जो भी अधिकारी है उससे उच्च अधिकारी है, वो जो लॉ एंड ऑर्डर में इसीलिए मैंने डॉक्टर साहब दूसरा सवाल जो रखा, अगर दूसरा सवाल मैंने यही रखा, एबीवीपी बहाना योगी निशाना। एबीवीपी तो जरिया है, निशाना साधा जा रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर। नहीं है, एबीपी का दर्द हम सबका दर्द है।
हमारे मुख्यमंत्री जी गए और हम पहुंचेंगे तो हम भी पहुंचेंगे। इस घटना को अमानवीय बताया सभी ने, और हम सभी लोग युवाओं से अपील करेंगे प्रदर्शन या हिंसा का रास्ता न, बल्कि बातचीत का, संवाद का माध्यम बनाया जाए। और सरकार छात्रों के, युवाओं के भावनाओं के साथ खड़ी है जिस तरीके से आज के दिन में है। इस मुद्दे को आज ही मैं कह रहा हूं कि इस लाठी चार्ज के ऊपर जो भी है उनके ऊपर कार्रवाई हो, जो भी निर्देश दिया था और जो इस तरीके से फर्जी काम कर रहा था। और छात्र हम लोगों के साथ तब भी थे, आज भी थे। और ये जो छात्र पत्थरबाजी कर रहे थे, ओम प्रकाश राजभर के घर पर गाली गलौज कर रहे थे, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए ना। अभी जो आज देखे होंगे जिन्होंने इतना बड़े मीठी मीठी बात बोल रहे थे, लेकिन आज भी उन्होंने उनके सपा के जो लोग थे, हमारे विधायक है केत की, उनके छात्रों के सवाल का जवाब नहीं देंगे। अब आप सोच सकते हैं कि उनके अरे हम कह रहे हैं आज के दिन में ये जो आप कह रहे हैं कि जो झगड़ा लगाने का या लोगों के बीच में इस तरीके से भ्रम डालने का है, उन्होंने खुद ही अभी 2 दिन पहले बेटी खड़ी थी हमारे विधायक की, उनके माँ थे, तो इन लोगों ने खुद ही पत्थरबाजी। अब दूसरे को जब अपने करेंगे तो अलग। मैं कह रहा हूं कि आज के दिन में बातचीत से रास्ता निकलना चाहिए, बातचीत से रास्ता निकलना चाहिए। ये बात ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर संजय निषाद। अनिल यादव, ये बातचीत हो रही है, ये खींचतान हो रही है, विपक्ष में बैठे आप मजा ले रहे हैं, कुछ मौका मिला है, योगी आदित्यनाथ को घेरा जा रहा है, हो क्या रहा है? संदीप जी, पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा कि आज जो इशू आपने उठाया है वो छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन ये इशू इतना महत्वपूर्ण है कि पूरे के पूरे छात्रों के भविष्य से, आने वाले समय में उनके साथ क्या होगा उससे जुड़ा हुआ है। आप ये देखिए, जो बाराबंकी की घटना है, इसने सरकार की नाकामी और छात्र विरोधी चेहरा सबके सामने ला दिया है। हालांकि इनके सहयोगियों के माध्यम से भी हुआ ये, लेकिन आप देखिए कि ये जो संस्थान है ये 2 साल से लगातार बच्चों को दाखिला दे रहा था बिना अप्रूवल के, और ये पहला संस्थान नहीं है। 2020 में सरस्वती मेडिकल कॉलेज था, वहां पर तो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भी लगाई और फाइन भी लिया उससे। मैं तो ये जानना चाहता हूं कि सरकार क्या कर रही थी 2 साल से जब ये फर्जी एडमिशन हो रहे थे। यूजीसी और AICTE की रिपोर्ट कहती है कि 279 इंस्टीट्यूट ऐसे हैं और 20 यूनिवर्सिटी ऐसी है जिसमें फर्जी तरीके से बिना अप्रूवल के छात्रों को एडमिशन दे दिया जाता है। आप बताइए, 8 तो उत्तर प्रदेश में है, तो मुझे बताइए कि दूसरी बार की सरकार है और छात्रों के साथ, उनके भविष्य के साथ निरंतर खिलवाड़ हो रहा है, उसके बाद जवाबदेही नहीं तय हो रही। क्या शिक्षा मंत्री को नहीं चाहिए था, उच्च शिक्षा मंत्री को भी बच्चों को बुलाएं? ये कहा गया कि गुंडागर्दी करोगे तो डंडियाए जाओगे, यानी कि सरकारी डंडा चलाने की कोशिश की गई कि दबा दिया जाए। बिल्कुल आप देखिए ना कि जहां उनके भविष्य के बारे में चर्चा होनी चाहिए, उल्टा उन पे लाठी बजाई जा रही है। और ये सरकार तो जानी जाती है, कभी छात्रों पे लाठी बजाती है, कभी शिक्षा मित्रों पे लाठियां बजाती है, कभी हमारी आशा नहीं उतरती ना। बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार अपने ही छात्र संगठन पर लाठियां भांज रही है। देखिए, मुद्दा यह है कि बड़े बड़े उद्योगपतियों को बचाना है। आज भी वो जो यूनिवर्सिटी है उसके प्रशासन पे क्या कार्रवाई हुई है उसके बारे में चर्चा नहीं हो रही है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि उनके बारे में बात ना हो, छात्रों के भविष्य के बारे में बात ना हो। हम और आप इस राजनीतिक कस्साकसी में बनकर पर उलझ कर रह जाएं। तो ये इनकी सोची समझी साजिश है। मैं समझता हूं कि सबसे सुनवाई नहीं हो रही है। आज भी मशाल प्रदर्शन करना पड़ा, मशाल थाम कर प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी ताजा ही तस्वीरें दिखा रहा हूं कुछ देर पहले जी। बिल्कुल तो यानी कि सुनवाई नहीं हो रही है। मूल मांग जो आप कह रहे हैं, मूल मुद्दे को कहीं ब्रशिंग अंडर द कार्पेट, उसको हाशिए पर डालने की, उसको गौण करने की कोशिश की जा रही है। दैट इज सर्टेनली ट्रू। क्योंकि आप देखिए ना, आप नॉर्मल डेज पे देखिए कि भाई ये तो कहते हैं कि हम शिक्षा के बारे में बात कर रहे हैं, आज तक भी शिक्षा मंत्री का कोई बयान नहीं आया है। शिक्षा मंत्री आज भी नहीं कहते हैं कि भाई मैं उन छात्रों को बुलाऊंगा जिन बच्चों के 2 साल खराब हो गए। आप बताइए ना, उस बच्चों से उनके माता पिता सबका जीवन जुड़ा हुआ है, आज तक उन पे बात नहीं हो रही है कि उन बच्चों का क्या होगा। और आगे आने वाले समय में इस तरीके के संस्थान नहीं चलेंगे, इसकी क्या गारंटी है? जिला अधिकारी क्या सो रहे होते हैं? जिला शिक्षा अधिकारी क्या कर रहे होते हैं? एक छोटा सा अगर आप ठेली लगाएंगे ना किसी जिले में, तो पुलिस वाले को पता चल जाता है कि यह अवैध ठेली लगी है और वहां बातचीत करने पहुंच जाते हैं। एक संस्थान बन गया, चल रहा है। 2 साल अस्पताल में जो ये छात्र जख्मी हुए इस लाठीचार्ज में, उनसे अभी कुछ देर पहले SBSP जी अरुण तो हैं ही हमारे साथ, डॉक्टर अरविंद राजभर जो राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव हैं जी, वो उनकी
हालत का जायजा लेने के लिए, उनसे बात करने के लिए वहां पहुंचे। क्या इससे बेहतर ये नहीं होता कि वो सरकार से कहते कि इन बच्चों के भविष्य के लिए क्या है? राजनीतिक फोटो ऑप से ज्यादा जरूरी है कि उनके बारे में क्या कर रहे हैं। ये तो सबको समझ आ रहा है कि सिर्फ और सिर्फ अपने दिखावे के लिए जा रहे हैं। मतलब राजनीतिक खेल चल रहा है। प्रोफेसर सौरभ मालवीय, ये कैसी राजनीति? आप ही का छात्र संगठन, सरकार आपकी अगुवाई वाली सरकार, डंडे चल रहे हैं, अपने ही छात्रों को पीट भी रहे हैं, और वो छात्र फिर पलटकर केंद्रीय मंत्री के घर पर हमला कर रहे हैं। हो क्या रहा है ये यूपी में? संदीप जी, विद्यार्थी परिषद विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है। ज्ञानशील, एकता और देश, समाज, राष्ट्र और शिक्षा के लिए कार्य करने के लिए मशाल लेके चलने वाला ये संगठन है, और वो कार्य कर रहा है शिक्षा के क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश सरकार किसी भी कीमत पर, पाताल में भी शिक्षा माफिया होगा तो उसको निकाल के दुरुस्त करना और ठीक करने के लिए ये संकल्पबद्ध सरकार है। इतनी इसमें संकल्पबद्ध कहीं कोई है, दो राय बड़ी नहीं। आपने ताल ठोकी। तीसरी कुछ बात एक जो आपने मिनट, 2-3 बार बोला। 1 मिनट रुकिए ना। 2 साल से बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता के बगैर दाखिले हो रहे थे LLB LLM में, हो रहे थे कि नहीं हो रहे थे? तो वो पाताल से भी खोज के निकालने वाली सरकार खुद कौन सी कुंभकर्णीय निंद्रा में विलीन थी? कोई कुंभकर्णी निद्रा नहीं है। जैसे ही मसला आता है, जैसे ही मसला आता है, जैसे ही फटा तैसे ही टाको। कोई मसला आएगा, मुद्दा आएगा, जब प्रकाश में आएगा तो कार्रवाई होगी। अच्छा, कार्रवाई प्रकाश करने के लिए में। सरकार और ने वो गठित आप ही कर का दिया छात्र है, संगठन और केवल प्रकाश में रामस्वरूप लाता है तो उनको सुन लीजिए। दंडिया दिया जाता है, उनको जख्मी कर दिया जाता है, यानी कि मामले को दबाने की कोशिश उसके की लिए जाती परसों है। संदीप जी, आपसे मैंने कहा था उसी दिन की घटना, नहीं कोई दबाने की घटना नहीं, उसी दिन उस संबंधित अधिकारियों को तुरंत सस्पेंड किया गया और असल आगे मुद्दे की को तो जांच पकड़ ही कमेटी बन नहीं गई है, रहे। रिपोर्ट वो आएगी जो होगी। ये एक बात, बाराबंकी का रामस्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय, उसके प्रबंधन से कोई पूछताछ की, उनको हिरासत में लिया गया, ये क्या फर्जीवाड़ा हो रहा है? क्या उनसे जवाब तलब किया गया? 4 छोटे मोटे पुलिस अधिकारियों को निलंबित करके आप बता रहे हैं कार्रवाई हो गई। उसी पर आ रहा हूं। हाँ बताइए ना प्लीज। संदीप जी, उसी मुद्दे पर आ रहा हूं, वही बता रहा हूं। उससे संबंधित फर्जीवाड़े से चाहे जो हो, और 2-3 बार आपने जिक्र भी किया कि कुछ ऑफिसर्स हैं, कुछ ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं। मैं कह रहा हूं कोई भी हो, पक्ष हो, विपक्ष हो, सत्ता में हो, सरकार में, कोई भी हो, बच्चे के भविष्य के साथ, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगा, वह उत्तर प्रदेश में कायदे से नहीं रहेगा, वो जेल में रहेगा। 1 तारीख को लाठीचार्ज हुआ, 5 तारीख को मशाल थामे ABVP के छात्र अभी भी सड़कों पर मौजूद हैं। तो 5 दिन में कोई ऐसा उन्हें भरोसा, आश्वासन नहीं दिया गया, इसीलिए वो आज भी आंदोलित हैं। विद्यार्थी परिषद के नारे, विद्यार्थी परिषद के साथ पूरी सरकार, पूरा समाज, पूरा छात्र जीवन और सारे लोग हैं, क्योंकि विद्यार्थी परिषद छात्र हित की लड़ाई लड़ती है, विद्यार्थी परिषद राष्ट्र हित की लड़ाई लड़ती है। इसलिए विद्यार्थी परिषद और कैबिनेट मंत्री के घर में पथराव भी करती है, गाली गलौज भी करती है। माफ करिएगा, आप नहीं, माफ करिएगा, ये 2-3 बार संदीप जी, 2-3 बार आप बोल चुके हैं शुरू के इंट्रो से लेकर अभी तक कि विद्यार्थी परिषद के लोगों ने गुंडाई की, कैबिनेट मंत्री के घर पत्थर फेंके, हमला किया। आप शब्द जरा खतरनाक बोले हैं। खतरनाक कैसे? बिल्कुल यही है, नाकाऊ से दोस्ती, नाकाऊ से बैर। और आपने अरुण राजभर, 1 सेकंड अरुण राजभर को भी लाइए स्क्रीन पर। अरुण राजभर ने अभी क्या बताया? अरुण राजभर, 1 मिनट सुनिए ना प्रोफेसर। ये गुंडागर्दी यहाँ पर हम सहन करने वाले नहीं है, कोई भी हो। आप ABVP से जुड़े थे, वो गुंडागर्दी करेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। किसी के दादा वहां बैठे हुए हैं, बुजुर्ग आदमी, किसी की धर्म पत्नी है, किसी का छोटा बच्चा है, वहां पर पत्थर फेंके जा रहे हैं। मैंने गलत सुना क्या अरुण राजभर? आपने यही कहा था ना? नहीं, बिल्कुल सही कहा है आपने। ये चीजें सबने देखा है, अपने देखा, सबने देखा। इसे गुंडागर्दी, ठीक है, इसे गुंडागर्दी नहीं कहेंगे तो मैं क्या कहूं? ये बहुत शांतिप्रिय आंदोलन चल रहा है। ओम प्रकाश राजभर के घर पर आप फूल मालाएं लेकर गए थे। सौरभ मालवीय, देखिए संदीप जी, आंदोलन
संदीप जी, आंदोलन का स्वभाव होता है और हाँ, छात्र आंदोलन का स्वभाव स्वभाव होता होता है। है। उस आंदोलन को आप गुंडागर्दी शब्द कहेंगे, ये नहीं होता एसएफआई है। वो एनएसयूआई वाले प्रदर्शन करते तो हैं, क्या वो कहते अपनी आप? बात रखते हैं, क्या छात्र शब्द आंदोलन को रोक इस्तेमाल देंगे। करते आप? एसएफआई एनएसयूआई क्या के होते करते? तो क्या करते? मैं उनको नहीं, भी वो गुंडा क्या- कहता वो क्या अगर कर- किसी मंत्री के आप घर भी पर जानते ऐसे हैं, आप पत्थरबाजी भी करते जानते तो हैं। चश्मा नहीं, लगा के यहाँ पर मंत्री नहीं, संदीप विश्लेषण जी, ना कीजिए प्रोफेसर साहब, ईमानदारी का थोड़ा तकाजा नहीं, रखिए। गलत बात है संदीप जी, अच्छा, गलत बात है। एबीवीपी के लोग हैं तो आपकी वहां पर संवेदनाएं हो गई। विद्यार्थी परिषद छात्र हित में, शिक्षा हित में, राष्ट्र हित में, देश हित में और विद्यार्थियों के हित में काम करने वाला संगठन है और वो अपने न्याय के साथ और अपने शालीनता के ये साथ सरकार कार्य को कर रहा समझा है। दीजिए ना, जिसको अपनी दर्द सरकार है, को वो समझा दर्द दीजिए, समझे। अपनी सरकार को समझा दीजिए। 5 दिन बाद भी आंदोलित है सरकार साथ में है और सरकार गंभीर है। सरकार संवेदनशील है और विद्यार्थियों के साथ, छात्रों के साथ और विद्यार्थी परिषद के साथ सभी प्रकार से सरकार चिंता कर रही है। तो ओम प्रकाश राजभर ने जो कहा बिल्कुल गलत कहा, क्योंकि मेरे गुंडा कहने पे आप बढ़ के ओम प्रकाश राजभर को, मतलब फिर तो ये होना ही था। वो गुंडा कहेंगे तो भाई पत्थरबाजी भी हो जाएगी, तो जायज ठहरा रहे हैं। जो छात्र कर रहे हैं और जो ओम प्रकाश राजभर ने कहा वो गलत था। आप छात्र आंदोलन को देखिए, विद्यार्थी परिषद को एक जो सामाजिक संगठन है जो छात्रों के लिए काम आप करता मुझे है, आंदोलन जिसका तो मत सबसे बड़ा समझाइए संगठन प्रोफेसर है, साहब। उसके बारे में देश के पहलवान आन बान और शान, और वो भी महिलाएं जो मेडल लेकर आती थी, उनको कैसे घसीटा था जंतर मंतर पर, उनके टॉयलेट्स उखाड़ कर फेंक दिए। तख्त थे, तख्त तोड़कर वहां पर सारे टेंट बर्बाद कर दिए गए, रगड़ा गया, उन्हें सड़क पर खींचा गया। मुझे आंदोलन समझा रहे हैं प्रोफेसर साहब। देश की आन बान शान के साथ आप क्या करते हैं? अब ये छात्र आंदोलन बता रहे हैं संदीप जी। नहीं 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 नहीं, छात्र आंदोलन, छात्र शिक्षा के लिए और देश के लिए, वो जो पहलवान कर रहे थे, देश का नाम नहीं बढ़ाते, वो देश की आन बान शान नहीं है, देश का सम्मान नहीं बढ़ाया, उनके साथ जो किया गया वो गलत था। बोलिए ना, दम है तो बोलिए। विद्यार्थी परिषद पर, अब विद्यार्थी परिषद पर सुई अटक रही है। जो महिला पहलवानों के साथ जंतर मंतर पर किया गया वो गलत था, गलत था ना। हटाया आपने अपने सांसद को, ब्रजभूषण शरण सिंह से इस्तीफा लिया। नहीं, बिल्कुल ये दो मुहापन नहीं चलेगा। अपना आंदोलन आंदोलन, दूसरों का आंदोलन हो गए नक्सली, आतंकवादी, पाकिस्तानी, खालिस्तानी। आप ही आंदोलन करने वाले हैं, आप ही शुद्ध हैं, बाकी सब देश के विरोधी हैं। कमाल है भाई। जो समाज हित में करेगी, अच्छा, समाज हित में, एबीवीपी समाज हित में है, खड़ा है। यहाँ एबीवीपी समाज हित है। देश के किसान समाज हित नहीं करते, देश की महिला पहलवान समाज हित नहीं करती। आप ही नहीं ठेका ले लिया है पूरे समाज का। उन महिलाओं के प्रति सम्मान है। कहाँ है सम्मान? महिलाओं के प्रति क्या किया सम्मान है, ब्रजभूषण किसानों शरण के सिंह को? प्रति सम्मान क्या है। सम्मान दिखा रहे हैं? घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं आप। सम्मान है। कौन सा सम्मान है? सदैव सम्मान है। सम्मान कोई सम्मान नहीं था संदीप जी, लेकिन आप ये दोनों चलिए थोड़ा विषयांतर हो गए, पर ये जरूरी था आपके ये जो आंदोलन, जी आपका आंदोलन सही, बाकियों का आंदोलन बिल्कुल गलत। पर राजनीति क्या हो रही है? ये क्या कसारी मसारी है? थोड़ा डिकोड करिए ना। मनोज राजन त्रिपाठी सरकार बीजेपी की, बीजेपी के संगठन पर लाठीचार्ज, 5 दिन बाद भी वो मशाल लेकर निकल रहे हैं, और ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद कुछ बागी सुर अख्तियार कर रहे हैं। हो क्या रहा है? सब दो बातें हैं कि अगर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विद्यार्थियों के हित के लिए आंदोलन कर रहा था तो वाटर कैनन से लेके टीयर गैस उन पर क्यों नहीं छोड़ी गई, सीधे बुरी तरीके से लाठी मारा क्यों गया उनको? यही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को जब ओम प्रकाश राजभर एक टिप्पणी करते हैं तो ओम प्रकाश राजभर के घर पर ये पत्थर चलाते हैं। वहां अरुण राजभर के 3 महीने का बच्चा, उनके दादा, उनकी पत्नी सब बैठे हुए थे। तब कोई मुकदमा नहीं है किसी के खिलाफ। वहां पुलिस लाठी चला रही थी, यहां हाथ जोड़ रही थी। वहां पर अभी कार्रवाई को पूरा नहीं माना जा रहा है और इस तरफ कोई कार्रवाई हो ही नहीं रही है। सरकार का मानना है कि सरकार पार्टी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ है, तो क्या सरकार में राजभर नहीं है?
राजभर भी सरकार का हिस्सा है। अब आता हूं एक बात पे। सबसे पहले इसमें नाम आया संजय प्रसाद जी का, सीनियर आईएएस है, प्रमुख सचिव गृह है, मुख्यमंत्री के भी प्रमुख सचिव है। उनका नाम आया और खुद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने इस मामले में ट्वीट किए। उसमें पंकज अग्रवाल जो इस यूनिवर्सिटी के सर्वे सर्वा है, उनको लेकर आया कि ये सारा आनंद फानंद जो लाठीचार्ज वो भी एबीवीपी पे किया गया, वो बकायदा दोस्ती के तौर पर किया गया। अब इसमें आरएसएस की एंट्री होती है। अनिल सिंह जो क्षेत्रीय प्रचारक हैं, उन्होंने सीएम ऑफिस में इस मुद्दे पर बात की। चले सीएम से सीधे तौर पर बात करें। उन्होंने अपनी बातें बताई, उन्होंने सब कुछ किया, लिहाजा ताबड़तोड़ वहां पे कार्रवाई हुई और पुलिस वाले सस्पेंड किए गए। लेकिन इसके बाद राजभर की तरफ इस पूरे मसले को डाइवर्ट कर दिया गया। अब पूछा जाए कि राजभर के घर में जो पथराव हुआ है उस पर क्या कार्रवाई हुई है। मुकदमा जो एक कमेटी बनाई गई, उसमें आईजी और कमिश्नर की जो रिपोर्ट है वो मान रही है कि मान्यता नहीं है और 2 साल से एडमिशन किए जा रहे हैं। शिक्षा आयोग ने कॉलेज के खिलाफ एफआईआर की है, न कि पंकज अग्रवाल के खिलाफ। अभी आपने सवाल पूछा किससे पूछताछ हुई, किसको बुलाया गया, कहां इंट्रोगेशन हुआ, कुछ नहीं। पंकज अग्रवाल के खिलाफ कुछ नहीं हुआ, कॉलेज के खिलाफ मुकदमा हुआ। कुछ पुलिस वाले सस्पेंड किए गए, उनकी बात सही है, केवल एसपी तो नहीं सस्पेंड किए गए जो कि वहां का सब कुछ था। तो ये चल रहा है सरकार के भीतर, जिसमें सारा मसला नहीं, इसमें जो आग में घी डाल रहे हैं या जो मौज ले रहे हैं अखिलेश यादव कि ये जी वाहिनी और परिषद की लड़ाई है। वाहिनी और परिषद का सीधा मतलब है योगी और अमित शाह की लड़ाई चल रही है, और प्यादे की तरह इस्तेमाल हो रहा है क्या ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद का। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अमित शाह वर्सेस योगी आदित्यनाथ, योगी वन गवर्नमेंट के आधे कार्यकाल से लेके आज तक जारी है। अब हटे तब हटे, अब गए तब गए, ये लगातार चल रहा है। अगर आप गौर करें तो आशीष पटेल ने भी सीधे आरोप सरकार पर लगाया था कि 1700 करोड़ रुपया उसकी छवि खराब करने के लिए किया गया। हाँ। वो भी सरकार का एक हिस्सा है। ओम प्रकाश राजभर अभी इस तरीके से उनके यहाँ पथराव हुआ, सरकार का हिस्सा है। निषाद जिन्होंने खुद ये बात कही थी कि हमको जो करना है कर लीजिए, वो अभी आप सारी बातें खुद ही कर रहे थे। तो इसमें 100% ये मुद्दा है, डाइवर्ट किया गया है, डाइवर्ट करने की पूरी कोशिश की गई है। लेकिन अभी तक कोई इस बात का जवाब दे नहीं है कि वहां लाठीचार्ज क्यों हुआ जबकि मान्यता नहीं थी, सर्वे सर्वा के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई जबकि मान्यता नहीं थी और आंदोलन सही चल रहा था, तो क्यों लाठीचार्ज किया गया विदाउट टीयर गैस और वाटर कैनन के। और यहां पर वही एबीवीपी पत्थर लेके चला रही थी, तो अपने ही कैबिनेट मिनिस्टर और सरकार के हिस्सेदार व्यक्ति के साथ उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई। विनोद अग्निहोत्री, ये 2027 की लड़ाई हो गई है, ये समीकरण रीअलाइनमेंट ऑफ पॉलिटिकल फोर्सेस, अगर मैं अंग्रेजी में कहूं, नए समीकरण बनने की बानगी देख रहे हैं क्या, ट्रेलर देख रहे हैं क्या। देखिए मनोज, हमारी बात को दुरुस्त करेंगे। लगभग ऐसी ही स्थिति जो है 2022 के चुनाव से पहले भी शुरू हो गई थी, 1-1.5 साल पहले, जब पता लगा विधानसभा में 150 से ज़्यादा सत्ता पक्ष के विधायक अपनी ही सरकार के खिलाफ धरने पर बैठते हैं और पूरी रात बैठे रहते हैं। जब दिल्ली से गए हुए नेता जो है वो पूरे विधायकों की लिस्ट लेकर के राज्यपाल से मिलने का समय मांगते हैं, प्रभारी। तो ये लड़ाई फिर उसी रूप में आ रही है, क्योंकि जो अभी निषाद जी और अरुण राजभर जी काफ़ी बातें कर रहे थे, अभी हाल ही में दिल्ली में तालकटोरा में इनकी बैठक हुई, सारे गठबंधन के सहयोगी वहाँ बैठे, बीजेपी का कोई नहीं था। वहाँ क्या रणनीति बनी, उसमें राजभर जी भी थे, निषाद साहब भी थे, उसमें आशीष पटेल भी थे, सब थे। तो कहीं ना कहीं गोलबंदी जो है ये 2027 से शुरू हो गई है और तैयारी ये है कि 2027 से पहले चिंताएं कई हैं। दिल्ली जो भी इसका इशारा मनोज कर रहे थे, और लखनऊ माने मुख्यमंत्री योगी जी, दिल्ली माने गृह मंत्री। और अखिलेश यादव टीज कर रहे हैं क्या ये जितने शतरफ हैं संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर, कि तुम्हारी वैल्यू नहीं बढ़ाने वाला हूं कि भाई तुम मुझे ऐसे छोड़कर गए थे, अब थोड़ा सा अभी कष्ट दूंगा, पीड़ा दूंगा, फिर बात होगी आगे। अखिलेश यादव तो कई निशाने साध रहे हैं। उन्होंने ये टीज करके
एक तरफ तो इनको कहा कि तुम हमें छोड़ के गए थे, हम तुमको कितनी इज्जत देते थे, तुम्हें यहाँ क्या मिल रहा है। दूसरा वो पीडीए को एड्रेस कर रहे हैं, क्योंकि ये सारे नेता पीडीए के हैं। ये निषाद हैं, वो राजभर हैं, वो आशीष पटेल कुर्मी हैं। तो ये जो अखिलेश यादव का पीडीए है, वो पीडीए की वोटर को एड्रेस कर रहे हैं। देखो, जिनको तुम अपना नेता मानते हो उनकी ये हैसियत है एनडीए में। इसलिए जो है वो दोनों तरफ वो अपना पीडीए मजबूत कर रहे हैं और साथ में इनको टीज करके इनको ही बता रहे हैं। तो अखिलेश यादव तो विशुद्ध राजनीतिक तो बीजेपी अंदर खाने दो फाड़ होती दिख रही है क्या? भाई दिखाई क्या देती बीजेपी में? आप देखिए ना, जैसे ही ये हुआ तुरंत ब्रजेश पाठक डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, वो छात्र आंदोलन से निकले हैं, ओरिजिनल बीजेपी नहीं है, वो कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, फिर बीएसपी से वो आए बीजेपी में, लेकिन वो तुरंत छात्रों से मिलने गए। केशव प्रसाद मौर्य, वो छात्रों के प्रति उन्होंने जो है वो भिजवाया और सहानुभूति जताई। यानी ये दोनों सीधे सीधे दिल्ली के भरोसेमंद हैं सीधे। और ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद ये जो हैं ये भी दिल्ली के भरोसेमंद हैं। भाई ओम प्रकाश राजभर तो पिछली बार छोड़ के चले गए थे पार्टी, और अखिलेश जी के साथ चले गए थे, और उसके बाद क्या क्या उन्होंने योगी जी को लेकर नहीं कहा। और उसके बाद उनकी एंट्री जब हुई है दोबारा एनडीए में, तो दिल्ली से हुई है, तो उनकी वफादारी दिल्ली के प्रति है। ये सारे जो इंटरनल समीकरण है ये भी इसके पीछे है। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदर्शनकारी छात्रों को अंदाज ही नहीं रहा होगा, उनको तो लगा होगा कि हमारी सरकार है, हमारा क्या होगा। वहां लाठी चल गई, तो और लाठी भी ऐसी चली है 5 दिन तक। अभी भी अगर वो आंदोलित है, मशाल लेकर घूम रहे हैं, हाँ। तो कोई रेजोल्यूशन, कोई हल, कोई समाधान नहीं समाधान होता दिख रहा है। समाधान होता तो नौबत क्यों आती? और विद्यार्थी परिषद, ये सही बात है, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अनुषंगिक संगठन है, बीजेपी का छात्र संगठन है। और योगी जी संघ बीजेपी की रैंक एंड फाइल के नहीं है, उनका अलग। पर संघ के पसंदीदा मुख्यमंत्रियों में भी है। संघ के पसंदीदा मुख्यमंत्री तो हैं, हाँ, लेकिन रैंक एंड फाइल से नहीं है। हाँ। इसीलिए जो हिंदू युवा वाहिनी उनकी जो है, जिसको उन्होंने फिलहाल अभी एम्बियंस में डाल रखा है। नहीं, ये तो राजनीतिक शरारत के तौर पे क्यों ना देखूं मैं, अखिलेश यादव जानबूझ के ये फर्क तो इसको, वो तो अपनी राजनीति, वो तो विशुद्ध राजनीतिक दांव खेल रहे हैं। हाँ, राजनीतिक पैंतरेबाजी। भाई आरएसएस और योगी आदित्यनाथ के तो बड़े मधुर संबंध हैं। अच्छा, एक और चीज बताऊं आपको। हाँ। वाहिनी और परिषद की जब बात कर रहे हैं तो उसमें भी अपना वो एंगल देख रहे हैं, क्योंकि वाहिनी आइडेंटिफाइड है एक पर्टिकुलर लीडर से, यानी योगी जी से, और उसका एक पर्टिकुलर खास तरह का उसका तेवर है। विद्यार्थी परिषद छात्रों का संगठन है इसका, तो कहीं न कहीं वो इनके बीच में भी एक दरार तो डालने की अच्छा खासा राजनीतिक बवाल जो शुरू हुआ है, और इसकी गूंज क्या आने वाले विधानसभा चुनाव जो अभी 1.25 साल दूर हैं, 1.5-2 साल दूर, तब तक सुनाई देगी। वो खाका खिंच रहा है क्या, और उत्तर प्रदेश का खेल क्या दिलचस्प होता जा रहा है। आज सीधा सवाल में बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।